हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश। तो क्लास 10 की इंग्लिश के वेरी वेरी एमपी के हैं, सेंट्रल आइडिया है। और देखिए केवल आपको यही 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। 26 के हो चुके हैं, अब 27 के लिए आपको तैयारी करनी है। तो कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, ये सारा कुछ आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करना आपको वो समझिए। पेपर में इस तरीके से राइज होता है क्वेश्चन की, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब यहाँ पर जो पोएम है ये है फर्स्ट वाली, डस्ट ऑफ स्नो। इसको जो देखिए इसके जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। याद रखें इसके जो राइटर है कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो राइटर भी इसकी मालूम कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको क्या लिखना है, देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। क्या होता है? केंद्रीय विचार। तो याद रखें इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय विचार। 60 वर्ड्स के आसपास आपको ये लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। द पोयम, ये जो पोयम है कौन सी पोयम, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है आपकी, डेड स्मॉल एंड सिंपल मोमेंट्स, इसके अंदर जो स्मॉल और सिंपल मोमेंट्स होते हैं कैन चेंज, वो बदल सकते हैं। और मूड, हमारा जो मिजाज होता है, हमारा जो मूड होता है, हमारा जो मिजाज होता है, इसको बदल सकते हैं। कौन? छोटे छोटे मोमेंट्स, जो छोटी छोटी सी यादें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, पल, वो हमारे मिजाज को बदल सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। वैन, जब, स्नो जो बर्फ होता है, फॉल्स को गिर जाता है। फॉल्स का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। जब बर्फ हमारे ऊपर गिर जाता है, ऑन द पॉइंट, कहाँ गिर जाइए, कवि के ऊपर। तो कवि के ऊपर जैसे ही गिरता है, देखिए ध्यान से, तो ये कवि है, इसके ऊपर जैसे बर्फ गिरता है तो क्या होता है, इसका मूड क्या हो जाता, खुश मिजाज हो जाता, हैप्पी हो जाता है ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको चित्र से। और देखिए फॉल्स में गिर जाता है ऑन द पोइट, कवि पर। जब कवि पर गिर जाता है कौन, बर्फ, फ्रॉम अ क्रो, एक कौवा वहां से गिरा देता है। क्रो का मतलब था कौवा। ऑन अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। हेमलॉक ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, बर्फ गिर जाता है उसके ऊपर, तो उसका मूड बदल जाता है। आगे है ही सैडनेस, उसका जो सैडनेस होता है, उसका जो दुखी मिजाज होता है, टर्न्स इनटू, बदल जाता है, किस में बदलता है, हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो उसका जो मिजाज होता है, ओके, उसका जो मूड होता है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब है दिस नेचुरल इंसिडेंट, ये जो प्राकृतिक घटना हुई है, देखिए इसका मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। ये जो प्राकृतिक इंसिडेंट है, घटना है, सेफ से वो बचा लेती है हिज डे, उसका दिन। उसका दिन क्या होता, खराब होने से बच जाता। देखिए इसका जो मिजाज होता है, यहाँ पर क्या होता है, सैडनेस वाला होता है, दुखी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे बर्फ गिराता पर से इसका मूड बदल जाता है। तो इसका क्या होता, इसका जैसे मूड बदल जाता है, इसका दिन बच जाता है। यहाँ पे यही तो बताया गया था। देखिए ये कह रहा है कि सेव्स हिज डे, उसका दिन क्या है, बच जाता है खराब होने से। अगर है द पोएम, ये जो पोएम है, टीस, वह हमें सिखाती है, इसका मतलब हमें, टू स्टे, रुकना। ये जो पोएम है हमें रुकना सिखाती है, किस चीज़ के अंदर, पॉजिटिव वे के अंदर। मतलब हम जो है पॉजिटिव रहने चाहिए हर चीज़ के अंदर, इसमें ये हमें करना सिखाती है, रुकना सिखाती है। आगे है एंड फाइंड और जॉय, और हमें जॉय को ढूंढना सिखाती है। मतलब क्या है, आनंद को ढूंढना सिखाती है। इन लिटल थिंग, छोटी से छोटी चीज़ों में। देखिए छोटी सी चीज़ थी, बर्फ गिरा, उसका मूड चेंज हो गया। तो ये छोटी से छोटी चीज़ों में ये क्या करती है, हमें आनंद को ढूंढवाती है। जो फाइंड कराती है, ढूंढवाती है, ये पोयम है। ये फाइंड कराती है, छोटी से छोटी चीज़ों में आप आनंद को ढूंढें और खुश रहें। तो इस तरीके से इसका जो सेंट्रल आइडिया का हिंदी का मतलब है, मतलब क्या है इसका, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, समझ सकते हैं आप, ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। इसके जो राइटर है इसको भी ध्यान पर रखें, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आसान है, केवल इसकी मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि स्नो बर्फ होता है, स्मॉल छोटा होता है, सिंपल साधारण होता है, मोमेंट्स जो क्षण होते हैं, पल, और मूड मिजाज होता है। ये अच्छा मीनिंग है, क्या होता है, मिजाज। क्या होता है, मिजाज। वैन, जब, स्नो बर्फ होता है, फॉल्स का मतलब गिर जाना, गिरना होता है, पोइट कवि होता है, क्रो कौवा होता है, हम लोग का आप जानते हैं पेड़ होता है। सैडनेस का मतलब याद रखें क्या होता है, दुखी। टर्न्स इनटू, बदल जाता है, हैप्पीनेस, खुशी के अंदर। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, इंसिडेंट क्या होता है, घटना। और सेफ से बचना होता है, बच जाना होता है। टीच, पढ़ाना होता है या सीखना होता है। और हमें सीखना क्या है, पॉजिटिव रहना, कैसे पॉजिटिव रहा जाए हर चीज़ के अंदर।
फाइंड ढूंढना होता है, जो एक खुशी होती है ना, लिटल थिंग्स, छोटी से छोटी चीज़ों में हमें खुशी को ढूंढना चाहिए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला सेंटर आइडिया पढ़ते हैं, इसको भी आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आपको तैयार करना है, ये दूसरा वाला है और ये भी बहुत आता है एग्जाम में, इस साल भी आ चुका बोर्ड एग्जाम के अंदर। चैप्टर नंबर 2 है फायर एंड आइस, इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, इसके लेखक हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए फायर क्या होती है, आग होती है, आइस क्या होता है, बर्फ होता है। इस पर आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब अभी आपको बताया था केंद्रीय विचार होता है, केंद्रीय भाव होता है। तो याद रखें इसका मीनिंग। और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, ये भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें इसके बारे में। देखिए जो फायर है ये रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर्स को, मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो फायर की तरह होती हैं, आग लगाने की तरह होती हैं दुनिया के अंदर। जो आइस होता है बर्फ, ये कोल्ड इमोशंस की तरह होता है, जो कोल्ड इमोशंस होते हैं हमारे उनकी तरह होता है। कौन? आइस। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। द पोएम, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, देखिए फायर एंड आइस जो पोएम है वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है, या फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, क्या होता है व्याख्या करना। तो ये व्याख्या करते हैं हाउ कैसे द वर्ल्ड, जो दुनिया है, माइट हो सकती है एंड इधर वाई फायर और वाई आइज। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, माइट का मतलब हो सकता है, ओके। 100% नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर कैन आ जाता तो ज़्यादा चांस रहता होने का, बट यहाँ पर माइट हुआ है मतलब 50% चांस है। एंड इधर वाई फायर, या फिर आग से इसका अंत हो सकता है, फायर से, या फिर आइस या बर्फ से। तो दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्या देखिए कैसे करेंगे आप बताएंगे। फायर रिप्रेजेंट्स, जो फायर होती है वो रिप्रेजेंट्स करती है, मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व करती है, बताती है किसके बारे में, ह्यूमंस, इंसानों के, या मानव, मानव की इच्छाओं के बारे में। क्या होती है, इच्छाएं, याद रखें इच्छाएं। जो फायर रिप्रेजेंट करती है वो ह्यूमन डिजायर्स को करती है, मतलब इंसानों की इच्छाओं को करती है। लाइक एंगर, जो हमारा एंगर है, गुस्सा है, देखिए जैसे गुस्सा के किसी देश को दूसरे देश में मिसाइल फोड़ दी तो शांत हो सकता है ना, जो अब चल लिया है। देख सकते हैं आप इसराइल का और यूएस का जो युद्ध हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, एंगर की वजह से, ग्रीड और लालच की वजह से हो रहा है। वो उसका तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसका लालच हो गया। एंड हैटर्ड, और नफरत से हो सकता है, तो नफरत तो ऑटोमेटिक फैलेगी, तो इससे दुनिया का अंत हो सकता है। व्हाइल आइस, जो आइस होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है कोल्ड इमोशंस, जो हमारे कोल्ड इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं। लाइक इंडिफरेंस, उदासीन रहने को, देखिए उदासीन रहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मिलनसार लोग कम हो रहे हैं, इंडिफरेंस रह रहे हैं, मतलब क्या उदासीन रहते हैं। एंड अक्रल्टी, मतलब क्या है, निर्दयी हो रहे हैं लोग, मतलब दया नहीं दिखाते लोगों पे। बहुत इमोशंस हैं, ये दोनों जो इमोशंस हैं, दोनों जो भावनाएं हमारे अंदर की, आर डेंजरस, क्या है, खतरनाक है। एंड कैन, वो कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं ह्यूमैनिटी को, मतलब क्या, मानवता, इसका मतलब याद रखें क्या होता है, मानवता। तो इससे मानवता का अंत हो सकता है, तो बताया गया है। ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, काफ़ी इजी है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। कर दिया होगा आपने, ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप देख सकते हैं ये जो फायर है डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि डिज़ायर कौन कौन से, लाइक एंगर होता है, ग्रीड होता है, और ये जो इंडिफरेंस, उदासीन और क्रलिटी होती है, कॉल्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। दोनों के मीनिंग याद रख लेना। एक को तैयार करना आपको, कौन सा तैयार करना वो देखते हैं आप। एक आपको तैयार करना ये वाला, तीसरा, अ टाइगर इन द जू। एक जो टाइगर है वो कहाँ पे है, जू के अंदर है। जू का मतलब है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एक टाइगर है जिसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है इंग्लिश के अंदर। लेस्ली नॉरेज इसका कौन है, राइटर है, लेखक है। अब देखिए मोस्ट एमपी क्या है, सेंट्रल आइडिया है, और देखिए सेंट्रल आइडिया किसका लिखना आपको, आर टाइगर इन द जू का। और ये जो सेंट्रल आइडिया है 60 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। द पोयम, ये जो पोयम है आर टाइगर इन द जू, जो आर टाइगर इन द जू पोयम है हमारी, इसमें क्या बताया गया है वो समझिए। वाइल लेस्ली नॉरेज के द्वारा ये लिखी गई है, जो सोच करते हैं, मतलब दिखाती हैं हमें, सोच करते हैं। तो सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुखी, क्या होता, दुखी।
ओके, एंड एंगर ऑफ अ टाइगर कैप्ट। तो ये दिखाता किसको है, ये दिखाता दुखीपन को, किसके, टाइगर के, एंड एंगर उसके गुस्से के, ऑफ अ टाइगर कैप्ट, जिसको टाइगर को कैप्ट कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, इन कैद, इसमें एक कैद के अंदर, एक, देखिए कैद का मतलब कैद होता है, अब उसको कैद कर लिया जाता है पिंजरे में, टाइगर को चिड़ियाघर में दिखाने के लिए, होता नहीं होता ऐसा। इट कंपेयर्स, ये तुलना करता है द टाइगर्स फ्री लाइफ इन इन द जंगल। तो इसकी तुलना किससे करता है, कंपेयर्स का मतलब होता है तुलना करना, तो इसकी तुलना करता है एक ऐसे टाइगर की जो फ्री रहता है, आज़ाद रहता है अपनी लाइफ के अंदर, इन द जंगल, जंगल में, विद इट्स रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, जो उसकी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है उससे तुलना करता है, किससे, इन द जू, जू वाली लाइफ से, जो चिड़ियाघर में कैद है, रेस्ट्रिक्टेड है, उससे वो तुलना कर देता है उस टाइगर की जो आज़ाद रहता है जंगल के अंदर। अब है द पोयम हाईलाइट्स, जो पोयम है हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस, महत्व को, फ्रीडम, आज़ादी की, एंड क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज करती है मतलब क्या है, निंदा करती है, कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी के बारे में क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करती है एनिमल्स की इन कैप्टिविटी में। ये कहते हैं जो कैप्टिविटी में रहते हैं, जो जानवर होते हैं, ये उसकी निंदा करते हैं। ओके, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं एक तरीके से, आप देख सकते हैं, चित्र से समझ सकते हैं। देखिए ये जो टाइगर है ये कहाँ पे है, कैद में है, जो सैड रहता है, गुस्से में रहता है, लिमिटेड फ्रीडम होती है, केवल पिंजरे में घूमता रहता है। और ये जो टाइगर होता है ये फ्री रहता है, टाइगर वाइल्ड कहलाता है, मतलब जंगल में रहने वाला, पावरफुल होता है, पावर बहुत होती है इसमें, किसी को मार कर खा सकता है, लिविंग नेचुरली, और नेचुरली तरीके से रहता है दुनिया के अंदर। तो काफ़ी इजी है, पढ़ सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और ये तीनों ही सेंट्रल आईडी आपको जरूर तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी आते हैं। ओके, चलिए।